हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल, निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपको आज क्लास 5th मैथ्स कराने जा रही हूँ। क्लास 5th के मैथ्स में मैं आपको जो प्रश्नावली 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 से आज मैं करवाऊँगी आपको। तो आप 11 देखें। श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपये में और एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसके कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो ये स्टूडेंट देखिए, श्याम बाजार जाता है और शाम से एक अलमारी और पलंग खरीदता है, तो बताओ उसने कितने पैसे खर्च किए। इसका मतलब ये देखो कि आपने जब बाजार गया अलमारी और पलंग खरीदने, तो उसने अपनी जेब से कितने पैसे दुकानदार को दिए। आपको इस तरह से ही सवाल करना है स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ बता दिया, आपको समझा दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट बोर्ड पर। तो क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं श्याम, प्रश्न संख्या 11 है ना, हल। क्या लिख रहे स्टूडेंट? हल। 11 का हल। श्याम ने अलमारी खरीदता है, खरीदी। जो भी चीज़ खरीदी वो रुपए में खरीदेगा, रुपए लिखना कंपल्सरी। कितने में? 6,580। आप 80 ऐसे लिखे, चाहे तो आप 8 ऐसे लिखें, आपकी मर्जी, आप कैसा लिखना चाहते हैं। और पलंग खरीदा है ना, पलंग खरीदा। अब मुझे शाम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। खरीदा, पलंग खरीदा, रुपए बराबर कितने रुपए में खरीदा उसने? 2,624 रुपये में। रुपए में कुल खर्च किया। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च। कितना शाम की जेब से पैसा गया, तो कुल जब भी आ रहा है लास्ट में तो आप ऐड करेंगे। आपने प्लस का साइन लगा दिया, अब आप जोड़िए। आप यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। 0 में 4 ऐड किया तो 4 ही आएंगे आपको। ये 4 आपको, ये वाला 4 नहीं लिखना है स्टूडेंट, यही जो भारतीय अंक है उसी में लिखना है, क्योंकि भारतीय अंक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। 8 और 2 10 की 0 स्टूडेंट, हासिल लगा 1। 5 और एक 6 और 6 12 के 2 स्टूडेंट। आपको 2 ऐसा नहीं लिखना है, 12 के 2 हासिल लगा आपका 1। हासिल भी आपको ऐसे लगाना है, ऐसा हासिल नहीं लगाना, ऐसे लगाना है। 6 और एक 7 और 2 9। ये आपके आंसर किस में है स्टूडेंट? रुपए लिखना आवश्यक है। तो यहाँ लिखेंगे आप श्याम ने कुल रुपए खर्च किए बराबर 9। स्टूडेंट में 9 लिखना गलत लिख दिया मैंने, आप 9 लिखेंगे ये वाला, ठीक है। तो 9,204 रुपये शाम ने खर्च किए। आंसर, उत्तर आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। रमा ने एक मेज खरीदी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो 12। रमा ने एक मेज 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेज़ों के मूल्य में कितना अंतर है। रमा और राधा दोनों बाजार गए और उन्होंने दोनों ने ही मेज खरीदी। रमा ने 3,450 रुपये में और राधा ने मेज खरीदी 2,960 रुपये में। तो उन दोनों ने जो मेज़ खरीदी, उनके जो पैसे उन्होंने दिए, उन पैसों को जो उन्होंने चुकाए, उसमें दोनों के मूल्य में कितना अंतर था। तो अंतर जब भी आपसे पूछा जाए स्टूडेंट, आपको माइनस करना होता है। अब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। प्रश्नावली 2 चल रही है स्टूडेंट हमारी, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, वहाँ से दिख नहीं रहा मेरा। प्रश्नावली 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर मेरा चल रहा है प्रश्न संख्या 12। 12 में हमें लिखती हूँ राधा ने मेज खरीदी। मैं क्या लिखूँगी? रमा ने मेज खरीदी। पहले रमा ने मेज खरीदी, मेज खरीदी। देखो स्टूडेंट, इन सब में क्या होता है? रुपए लगाना आवश्यक होता है।
मेज़ खरीदी तो रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी अब आप लिखेंगे। 3 4 5 0। राधा ने भी मेज खरीदी, दोनों ने ही मेज खरीदी। कितने रुपए में खरीदी स्टूडेंट? रुपए बराबर हम लिखते हैं 2। देखो ये 2 है ना, आपको 2 लिखने में ध्यान रखना है स्टूडेंट। हमारी आदत है कि हम लिखते लिखते भूल जाते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में लिखना होता है। 9 6 0 रुपये। तो अब ने क्या कहा? दोनों के मूल्य में अंतर। आपको लैंग्वेज लिखना आना चाहिए, पेपर में लैंग्वेज के नंबर मिलते हैं। दोनों के मूल्य में अंतर बराबर, अंतर भी रुपए में आएगा। जब अंतर पूछा जाता है आपको क्या करना है? माइनस। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर जाएगा 0। देखो 5 में से 6 नहीं जाएंगे, आप बोरो करेंगे तो आपके कितने हो गया यहाँ पर? 15। उधार लेते आपका कितना हो गया? 15। 15 में से 6 जाएंगे तो स्टूडेंट बचेंगे 9। 9 को आप इस तरह से नहीं लिख के आपको कैसे लिखना है? 9। ठीक है, तो हम ये 9 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बचे 3, क्योंकि यहीं से 4 में से तो उधार लिया था। 3 यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जाएंगे, आपने यहाँ पर ढाई उधार ले ली, 13 हो गया। अब आप 13 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके 4 बचेंगे स्टूडेंट। आपको 4 ऐसा नहीं लिखकर 4 ऐसा लिखना है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ आपके पास बचेगा 2 आपको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना है। 2 में से 2 जाएगा 0। रुपये बराबर कितना हो गया अंतर? आपका 490 रुपये। तो यहाँ उत्तर लिखूँगी मैं, उत्तर बराबर दोनों के मूल्य में अंतर मैंने लिख दिया। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगी, अब डायरेक्ट लिख देती हूँ 0। उत्तर है ना। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे। बात तो एक ही है, रुपए ही है ना, रुपए लगाना आपको कंपलसरी स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट यहाँ 4 किस भाषा में लिखी है? भारतीय अंकों में। तो आप जो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखोगे वो भारतीय अंक में ही आप लिखोगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 4, पहले प्रश्न संख्या डाल देती हूँ 13, और हम क्या कर रहे हैं? हल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो स्टूडेंट अगर मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहूँ तो 9 9 9 4 बार लिख दो, पर हमें कैसे लिखना है? ऐसे। कैसे लिखना है? ऐसे, है ना, भारतीय अंकों में 4 बार। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इधर आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, है ना, आधे 5 जैसा। तो आपकी मर्जी, आप कैसा लिखें। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, संख्या बराबर कितना है? 1000। 1000 भी आपको इस तरह से लिखना है। इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और 1000 के नीचे 1000। तो इस तरह से आपने जब मान लिया 9 में 0 जोड़ा तो आपका उत्तर क्या हुआ? 9। 9 में 0 जोड़ा तो क्या हो गया आपका? 9। 9 में 0 ऐड किया आपका 9, और 9 में 1 जोड़ा तो आपका कितना हो गया स्टूडेंट? 10। और आप यहाँ लिखेंगे योगफल। 4 अंकों की संख्या का, छोटी बड़ी संख्या का योगफल ही तो पूछा है ना, तो योगफल बराबर, तो उत्तर बराबर आप लिखेंगे 10,999। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका उत्तर हुआ। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हैं। इनमें से 194 छात्र उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। एक परीक्षा हुई, उसमें 264 छात्राओं ने भाग लिए। यहाँ छात्र की बात है, उसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो कुल छात्र इतने थे, उसमें से पास इतने हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, उनमें से क्या होता है? माइनस करना होता है स्टूडेंट। क्या करना होता है? माइनस। तो यहाँ पर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं।
प्रश्न संख्या लिखती हूँ सबसे पहले। प्रश्न संख्या 14 क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 14 हल करती हूँ मैं यहाँ पर हल। सबसे पहले लिखती हूँ कुल छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। कुल छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। सम्मिलित हुए बराबर कितने स्टूडेंट हैं? 264। अगर मैं हिंदी में बोलूँ 264। ठीक है। उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, उत्तीर्ण मतलब जो पास हुए। तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे? हैं 194। कितने हैं? 194। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने हुए? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ आप। तो आप कहेंगे अनुत्तीर्ण फेल होना। 264 दिए तो उसमें से 194 हुए, तो आप करो 4 में से 4 गए 0, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, ढाई उधार ली तो हमारे पास हो गया 16, 16 में से 9 जाते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास बचते हैं 7, 7 को आप इस तरह से बना दें। और यहाँ बचा आपका 1 है ना, तो 1 में से 1 गया तो आपका क्या बचा? 0। तो कुल मिलाकर जो फेल हुए वो 70 छात्र थे। कितने थे? छात्र। तो यहाँ उत्तर बराबर 70 अनुत्तीर्ण छात्र है ना, ऐसे विद्यार्थी जो फेल हुए। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियाना बनाने के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों और शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा? पर्दे तो आप जानते हैं जो घर में लगे होते हैं, शामियाना जिसका मतलब टेंट वगैरह बनाते हैं ना, तो टेंट बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। तो आपको 5 शामियाने बनाने और 3 पर्दे सिलाने के लिए जो कपड़े हैं, तो आपके इन दोनों कपड़ों का जोड़ना है कुल कितने कपड़े की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम स्टूडेंट, स्टैंड हिल रहा है। 3 पर्दे है ना, हल 3 पर्दे सिलवाने के लिए 3 पर्दों के लिए कपड़े की आवश्यकता है। लिए कपड़े को किस में मेज़र करते हैं? आवश्यकता है, मैंने आपको सवाल बता दिया, मैं ज़्यादा लंबी इबारत नहीं लिख रही हूँ, है ना। 125 मीटर, यहाँ मीटर लिखना ज़रूरी है, यूनिट आपको लिखना ज़रूरी। रुपए हैं तो रुपए लिखिए, मीटर है तो मीटर लिखिए। और 5 शामियाने, क्या? 5 शामियाने बनाने के लिए कपड़ा लगेगा, है ना। कपड़ा बराबर कितना लगेगा? 5 शामियानों में हमारा 286 है ना मीटर कपड़ा। अब आपको कुल कपड़ा बताओ, कुल कपड़ा कितना लगेगा? कुल कपड़ा, तो कपड़ा मीटर में नापना है तो कपड़ा मीटर में लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बराबर और यहाँ पर करेंगे प्लस, है ना। देखिए 6, 5 और 6 कितने हो गए? 11, 11 का 1 हाथ से लगेगा 1 और 2 3, 3 और 8 11 का 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 और 2 10 और 11 के 1 हाथ से लगा 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो कुल कपड़ा कितना लगा? 411 मीटर। उत्तर बराबर 411 मीटर कपड़ा लगेगा कुल। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं स्टूडेंट। 2 संख्याओं का योगफल 9732 से एक संख्या 3846 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? योगफल देखते हैं, सवाल को प्लस कर देते हैं। मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया था कि अगर योगफल अगर पीछे लिखा होता है तभी जुड़ता है, अगर
सवाल की शुरुआत में योगफल आ गया और पहली और दूसरी संख्या की बात करता है, तो आपको ऐसी स्थिति में घटाव करना होता है, संख्या को घटाना। योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आपको पता लग जाएगी कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैं यहाँ पर करती हूँ इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 हल करती हूँ स्टूडेंट। आप चाहें तो इस प्रश्न को पूरा लिख लें इस तरह से, ठीक है। प्रश्न 15 है, दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल। योगफल, जब योगफल का मतलब क्या है, दो संख्याओं को जोड़ने पर जो उत्तर आया वो होता है योगफल, है ना। दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना आ रहा है आपका, 9, 7, 3, 2। स्टूडेंट दिख रहा है ना आपको। पहली संख्या क्या है स्टूडेंट, आपकी दी हुई है यहाँ पर। पहली संख्या आपका है 3, 8, 4, 6, ठीक है। अब आपको पता करना है दूसरी संख्या। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, है ना। पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। संख्या बदल सकती है पर तरीका ऐसा ही होगा। तो दूसरी संख्या जब ज्ञात करनी होती स्टूडेंट तो माइनस करो। 2 में से 6 नहीं जाएंगे, ढाई उधार लेंगे इधर से, तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 12 और यहाँ आपके पास रह जाएंगे 2। आप चाहें तो ऐसे गोले जो लगाते हैं ना ऐसे, पर मैं गोले प्रीफर नहीं करती हूँ। तो यहाँ 12 में से 6 गए तो कितने हुए, 6। 2 में से 4 नहीं जाएंगे, ढाई उधार लेंगे, तो आपके पास यहाँ कितने हो गए, 12। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 12 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास, 8 है ना, 8। अब यहाँ पर आपके पास कितने बचे स्टूडेंट्स, 7 की जगह 6 में से 8 नहीं जा सकते, ढाई उधार लेंगे तो इधर कितना हो गया, 16। और 16 में से 8 गए तो आपके पास क्या बचा स्टूडेंट, 8, ठीक है। अब आपके पास 9 में से 3 घटाने, आपको 9 की जगह आपके पास यहाँ बचा है 8। कितना बचा है, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे स्टूडेंट, 5। कितने बचेंगे, 5, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है, उत्तर क्या हुआ, दूसरी संख्या होगी हमारी, उत्तर बराबर 5, 8। मैं ऐसे भी लिखती हूँ 8, मैं यहाँ पर ऐसे वाले लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो ये जो दूसरी संख्या आएगी वो 5886 होगी आपकी, है ना। दूसरी संख्या बराबर ये आपका उत्तर।